दराज डिजिटल गुड्स। वैसे तो मैं दराज के ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक कवर कर चुका हूँ, बट ये एक टॉपिक रह गया था। तो चलिए आज आसान और सिंपल वर्ड में समझते हैं कि दराज डिजिटल गुड्स होता क्या है, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और हम किस तरह डिजिटल गुड्स सेलर बन सकते हैं। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल गुड्स कहते किसको हैं। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जिसे आप इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर या शिफ्ट कर सकते हैं उसे हम डिजिटल गुड्स कहते हैं। मींस उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। एग्जाम्पल, कोई सॉफ्टवेयर, किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन, कोई डिस्काउंट वॉचर, कोई गिफ्ट या गेम कार्ड्स, ट्रैवल या टूरिस्ट पैकेजेस, ये सब डिजिटल गुड्स की एग्जाम्पल हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल गुड्स सेलर बनना पड़ेगा। अच्छा, अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है कि कौन से प्रोडक्ट और सर्विस डिजिटल गुड्स में आते हैं, तो चले इसको मैं कैटेगरीज में डिवाइड करके आपको और आसान करके समझाता हूँ। हम जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट और सर्विस हैं उनको इन 9 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एंड मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी एजुकेशन, जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन पोर्टल्स या ऑनलाइन एजुकेशनल एप्स शामिल हैं। तो अगर आप अपना कोई ऑनलाइन कोर्स सेल करना चाहते हैं जो अक्सर यूट्यूबर्स या स्कैमर्स कर रहे होते हैं, अब आप दराज के थ्रू भी ये कर सकते हैं। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। नंबर 2 बिजनेस सर्विसेज। अब अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपके पास कोई स्किल्स है और आप उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेट्स सपोज फ्रीलांसर्स जो करते हैं वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, so you can do it with Daraz Digital Goods. करो फिर। Number 3 इंश्योरेंस ऑफर। Let's suppose आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हैं और आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना चाहते हैं, तो दराज आपको ये भी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी दराज डिजिटल गुड्स के थ्रू सेल कर सकते हैं। तो करो ना भाई। Number 4 ट्रैवल पैकेजेस। अगेन, अगर आप किसी ट्रैवल एंड टूरिस्ट कंपनी में जॉब करते हैं, आपके पास डिफरेंट डिस्काउंट कूपन्स और पैकेजेस हैं जो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल करना चाहते हैं। यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ दराज डिजिटल गुड्स। नंबर 5 गेम्स एंड गिफ्ट कार्ड्स। लेट्स सपोज आप किसी गेम की कीज या चीट कोड्स वगैरह सेल करना चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई गिफ्ट कार्ड है आप वो सेल करना चाहते हैं, तो ये सब आप गेम एंड गिफ्ट की कैटेगरीज के थ्रू कर सकते हैं। करो फिर। नंबर 6 ब्यूटी एंड वेलनेस वॉचर्स। लेट्स सपोज आपका कोई ब्यूटी पार्लर या स्पा या बार्बर शॉप है और वहां पे आप डिफरेंट डिस्काउंट पैकेजेस या वॉचर्स वगैरह सेल करना चाहते हैं, तो ये भी आप दराज डिजिटल गुड्स के थ्रू कर सकते हैं। नंबर 7 रेस्टोरेंट वॉचर्स। ये मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है। आपने अक्सर देखा होगा फिजिकली भी लोग आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट के वॉचर्स वगैरह सेल कर रहे होते हैं। तो अगर यही वॉचर्स आप इलेक्ट्रॉनिकली सेल करना चाहते हैं, जिसमें आप 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट ऑफर है आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, यू कैन डू इट विद दराज डिजिटल गुड्स। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। नंबर 8 एंटरटेनमेंट वॉचर्स। आप किसी सिनेमा या अम्यूजमेंट पार्क के डिस्काउंट वॉचर्स या पैकेजेस वगैरह सेल करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये आप दराज डिजिटल गुड्स के थ्रू कर सकते हैं। करो फिर। एंड लास्ट नंबर 9 होम सर्विसेज। ये भी मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमन कैटेगरी है।
होम सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। लेट्स सपोज आप कोई मेंटेनेंस वर्क कर रहे हैं, कोई रिपेयरिंग कर रहे हैं, कोई कार सर्विस प्रोवाइड किया आपने, कोई एसी या टीवी इंस्टॉलेशन किए, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, मैकेनिक हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप सारे लोग होम सर्विस की कैटेगरी में आएंगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अच्छा, ये कैटेगरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली तो कोई चीज़ नहीं कर रहे, हमें फिजिकली जाके करना पड़ेगा। तो ये फिर डिजिटल गुड्स में कैसे आया? तो ये आपको मज़ीद क्लियर तब होगा जब हम मोड ऑफ डिलीवरी डिस्कस करेंगे। मीन्स हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को किस किस तरह डिलीवर कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना समझ लें कि चाहे आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं या कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप कस्टमर के डोर स्टेप पे गए हैं, बट वहाँ भी जो पेमेंट वगैरह होगी वो सब इलेक्ट्रॉनिकली होगी QR कोड के थ्रू। इसीलिए ये डिजिटल गुड्स की कैटेगरी में फॉल करता है। अच्छा, अब इसके ज़रा बेनिफिट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं मोड ऑफ डिलीवरी की तरफ। अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपको शिपमेंट वगैरह नहीं करनी, आपको प्रोडक्ट पैक नहीं करना, दराज के हब में नहीं लेके जाना, ये सब चीज़ों से आपकी जान छोड़ जाती है। आपने सिंपल 1 क्लिक में डिलीवरी दे देनी है होम सर्विस की कैटेगरी के अलावा। अच्छा, सेकंड बेनिफिट ये है कि आपको कोई फिजिकल स्टोर या वेयरहाउस की नीड नहीं होती। आप क्विक डिलीवरी कर सकते हैं विदिन एन आवर में, बट फिर भी दराज आपको 24 आवर्स का टाइम देता है डिलीवर करने के लिए। ये प्रीपेड मॉडल होता है, मींस कस्टमर इसमें एडवांस में पेमेंट करता है, तो यहाँ पे आपकी पेमेंट भी जल्दी आपको रिसीव होती है। और एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपका ऑलरेडी दराज पे अकाउंट है, आप अपने फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आप उसी सेम अकाउंट पे एक और दराज डिजिटल गुड अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि टोटली सेपरेट होगा आपके प्रीवियस अकाउंट से। अच्छा, दराज डिजिटल गुड की अलग से कैटेगरी है कस्टमर्स के लिए भी, तो कस्टमर भी कंफ्यूज नहीं होगा। अगर से कोई डिजिटल प्रोडक्ट चाहिए तो वो उसकी अलग कैटेगरी में जाके वहां पे सर्च करेगा। ओके, सो ये कुछ बेनिफिट्स थे। अब सीख लेते हैं कि हाउ यू कैन बिकम अ डिजिटल गुड सेलर। अगर आप डिजिटल गुड सेलर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। जिस तरह आप अपने दराज का सेलर अकाउंट बनाते हैं, सेम उसी तरह आप डिजिटल गुड सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे। कैसे? आइए आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप सिंपल यहाँ पे साइन अप एज डिजिटल गुड सेलर पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं अगेन एक बात रिपीट कर दूं कि अगर आपका ऑलरेडी दराज पे अकाउंट है, आपके ऑलरेडी प्रोडक्ट लिस्ट हुए हुए हैं फिजिकल, आप उसमें ही अपने डिजिटल गुड्स लिस्ट नहीं कर सकते। डिजिटल गुड्स के लिए आपको एक अलग से डिजिटल अकाउंट क्रिएट करना है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। And yes, you can use same ID for creating your digital good account. अच्छा, इन स्टेप्स को फॉलो करके जब आप डिजिटल गुड अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो सेम उसी तरह जिस तरह आप नॉर्मल सेलर अकाउंट में प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, उसी तरह आप यहाँ पे भी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। वैसे तो मैंने 9 कैटेगरीज इतने इजी वर्ड्स में समझाई हैं कि अब आपका जो भी प्रोडक्ट हो आपको फौरन समझ आ जाएगा कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। फिलहाल यहाँ पे कुछ रूल्स समझ लेते हैं जो दराज ने बनाए हुए हैं अपने डिजिटल गुड्स की कैटेगरी के लिए, और हमें उन रूल्स को लाजमी फॉलो करना है, वरना दराज हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। ये भगवान क्या जुल्म है। रूल क्या है आइए देख लेते हैं। नंबर 1, आपका जो भी डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस है वो सही कैटेगरी में लिस्ट हो। नंबर 2, आप जो भी सॉफ्टवेयर, ऐप या सब्सक्रिप्शन वगैरह दे रहे हैं, आपके पास उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस होना चाहिए।
इल्लीगली पायरेट्स या कॉपीराइट कंटेंट आप सेल नहीं कर सकते। अगर आप कोई ई बुक सेल कर रहे हैं तो या तो आप उस बुक के ऑथर हों या फिर आपके पास उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस हो। एंड सेम इन द केस ऑफ सेलिंग मूवीज या अदर मीडिया फाइल्स। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। आई नो पाकिस्तान में सब चलता है, बट मेक श्योर अगर दराज वालों ने पकड़ लिया तो फिर नहीं चलेगा। अच्छा, इसके अलावा दराज ने लिस्ट दी है कि आप ये प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हैं डिजिटल गुड्स के थ्रू सेल नहीं कर सकते, जो आप दराज यूनिवर्सिटी पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, दराज डिजिटल गुड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें नो रिटर्न एंड नो रिफंड पॉलिसी है। मीन्स अगर कस्टमर एक बार आपसे डिजिटल गुड परचेज कर लेता है तो उसके बाद ना ही वो उसको रिटर्न कर सकता है और ना ही रिफंड क्लेम कर सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि कस्टमर को पेमेंट भी एडवांस में करनी पड़ती है, तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों से सेफ हो जाते हैं। अच्छा, अब लास्ट में समझ लेते हैं कि मोड ऑफ डिलीवरीज क्या होती हैं। मीन्स अपने प्रोडक्ट या सर्विस को हम किस किस तरह डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दराज वालों ने मोड ऑफ डिलीवरीज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 EMS या जिसको QR कोड भी कह सकते हैं, और नंबर 2 नॉन EMS या जिसको ईमेल कह सकते हैं हम। तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट कैटेगरी, उसी के हिसाब से दराज कस्टमर को डिलीवरी ऑप्शंस देता है। अब लेट सपोज किसी कस्टमर ने कोई सब्सक्रिप्शन या कोई वॉचर कोड वगैरह बाय किया है तो वो आप ईमेल के थ्रू भी कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं, तो उसमें कस्टमर को नॉन EMS ऑप्शन मिलेगा। एंड लेट सपोज कस्टमर ने किसी रेस्टोरेंट का डिस्काउंट कूपन बाय किया है तो इस केस में दराज EMS डिलीवरी मोड दे सकता है कस्टमर को, जिसके थ्रू उसको एक QR कोड मिलेगा और जब वो उस रेस्टोरेंट में जाएगा, विजिट करेगा, तो QR कोड स्कैन करवा के डिस्काउंट ले सकेगा। तो आई होप दराज डिजिटल गुड्स से रिलेटेड आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? एक वीडियो बनाने में बहुत घंटे लगते हैं, कभी कभी 2-2, 3-3 दिन लगते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे नहीं या सिर्फ देख के बंद कर देंगे, लाइक या कमेंट कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा लगता है कि सारी मेहनत ज़ाया हो गई। खैर, चॉइस आपकी है। मैं तो बस इतना बोलूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।